जिंदा रहते हैं। और जो भय वाला जो भाग है, जो भयात्मक है उसको वाइप ऑफ होना चाहता है। हाँ, वो वाइप ऑफ होना चाहता है। कभी कुछ भयावह सपने मतलब रह जाते हैं, और वो मतलब वो भी रह जाते हैं कुछ। ठीक है, स्मरण में रहते हैं। हाँ। वो उससे जो स्वीकार है, हाँ। वो उसको जो है ना, उसका इसको प्रायोरिटी को स्वीकार लिया, इसलिए रह गए। उससे संकटें होती है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भयावह स्वप्नों का बारंबार स्मरण से संकट होने के अलावा कुछ होता नहीं, ऐसा बात है। हाँ, डर के आधार के ऊपर तो कुछ सकारात्मक काम तो नहीं होगा। सही बात। क्या ये कहना भी ठीक होगा कि रात के समय जीवन उसको अलग दुनिया माने रहता है? अलग दुनिया जैसा अपना शरीर गति के साथ सोचते हैं, विचार गति के साथ सदा रहता ही है। विचार ज्यादा कार्य से अधिक रहता ही है। उसी के आधार पर न कहें, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता है। चाह में तो विचार आ गया। जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता है, जितना कर पाता है उतना को भोग नहीं पाता है। जो शेष बच गया वही प्रारब्ध है। ये कहा प्रारब्ध जो है बाबा पहले से प्राप्त किया है। हाँ, तो आपने कल वो, अब आप डांटे नहीं तो पूछूंगा। कल आप बात किए थे प्रारब्ध जो है, जो इस जीवन का मूल्यांकन, इस शरीर यात्रा का मूल्यांकन रहता है। प्रारब्ध शब्द सकारात्मक में सुखद प्रारब्ध होता है, नकारात्मक शब्द स्मरण। हाँ, वो ठीक है बाबा। मैं कल आप बात कर रहे थे कि मृत्यु के समय में जो भोगा नहीं गया उसको भोगता है जीवन। मृत्यु के बाद हाँ, मृत्यु के समय में देखो, यही सब बातें जो है ना, काफी अभी बाबा मतलब अभी पिछली मृत्यु भूल गई ना। अभ्यास हो गया। बढ़िया, ठीक है। तो ये तो शरीर को त्यागने की बात कल ये बताया है। शरीर रहते जो शरीर के द्वारा जितना कष्ट सह सकते हैं उससे ज्यादा कष्ट के लिए कारण तैयार किया रह सकता है। नंबर 1, शरीर के द्वारा जितना सुख को भोग सकते हैं उससे ज्यादा सुख के योग्य कर्मों को किया रहना तो हो सकता है। ये दो बात को सपोजिशन किया। उसमें से ऐसा जो घटित हुआ रहता है, जो यदि सुख की मात्राएं बहुत ज्यादा हैं, तभी भी जो सुख की मात्रा शरीर के द्वारा जो भोगा जा सकता है, वस्तु लिमिटेशन में आते तक वो शरीर को सस्पेंड किया रहता है बाद में ग्रहण करने के लिए। वैसे दुख के साथ भी है। हाँ, ये तो हुआ मैं शरीर शांत होने के बाद पूरा शरीर ग्रहण करने के बीच की दूरी को सोचने के लिए बात करता है। उसके बाद आता है दूसरा विधि से आता है। तो मनुष्य जो है ना, सामान्य मनुष्य बहुत ज्यादा दुख का कारण भी नहीं तैयार किया है, ना सुख का कारण तैयार किया है। ऐसे जो है ना, अपना परिवार पूर्णिमा में है, कहीं ना कहीं शरीर ग्रहण की सोचता है। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के यहाँ परिस्थिति को सोचता है, सोच करके कहीं ना कहीं शरीर यात्रा शुरू कर देते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ बाबा, जब तक पूर्ण जागृति नहीं आएगी, जब तक मनुष्य घूमते रहेगा। हाँ, बारंबार जो है ना शरीर यात्रा, इसीलिए हम अपने जो है ना जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर यात्रा है। अच्छा, क्योंकि मानव को ओरिजिनली कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का अधिकार संपन्न है। ठीक है, उसके आधार पर मनुष्य स्वाभाविक रूप में सुखी होना चाहता है, जागृति के बिना सुखी होना नहीं है। तो जागृति को प्रमाणित करने के, सुखी होने के लिए ही हर बार शरीर यात्रा करता है। ठीक है,
जब शरीर यात्रा में नहीं हुआ तब दुखी होता है। लेकिन 700 करोड़ लोग हैं, तो ये चीज को ऐसा सहयोग जैसे मिलता है, तो कितने लोग, गिने चुने लोग सहयोग मिलता है ऐसा? जागृति की ओर सहयोग जो मिलता है, सहयोग, वो गिने चुने लोग उसमें है, गिनती के लोग जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक कुछ भी। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, परंपरा के रूप में कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो व्यक्ति के रूप में किसी को हो गया तो अपन जानते नहीं है, उसका गणना आता नहीं है, गणनीय होता नहीं है। मतलब ये अपने सामने अगर ये चीज है तो मतलब बहुत जबरदस्त अपनी जो है पूर्व की पुण्यवानी, मतलब जबरदस्त है कि अपने उसी जागृति को अपने हाथ में आई, मतलब पूर्णता के अर्थ में हमारा योग हुआ है, मतलब आपको एक संपर्क जो है वो किसी ने योग से मिला, योग से मिला, वही योग वो आपके की बात कही थी, पूर्व का बहुत अच्छा पुण्य है, वही बात। वो अभी जो है ना, एक प्रस्ताव तो आ गया है अध्ययन विधि से स्वयं में जागृति को पहचान सकते हैं, स्वयं में जागृति को पहचान सकते हैं, ऐसा एक प्रस्ताव आ गया, उसको अपन प्रस्तुत किया। इसके पहले अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं, जागृति को पहचानने का प्रस्ताव नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। शिक्षा विधि से नहीं, आम आदमी। ठीक हो गया। दूसरा, इसके पहले हुआ था साधना विधि से कल्याण होता है, वो व्यक्ति के साथ ही चले गए, साथ में चले गए, होता था लेकिन साथ में चले गए, इसका उपकार नहीं हुआ, उपकार उपदेश से हुआ, उपदेश होने नहीं आया। सही, क्या मतलब हुआ? उपदेश शब्द में रह गया, उपदेश विधि से उपकार नहीं हुआ। हाँ, शब्द में रह गया ना, उपकार नहीं हुआ। क्या चीज उपकार होना था? साधना से जो उपलब्धि हुई, मानव परंपरा में शामिल होना था, प्लग होना था, हाँ प्लग, वो नहीं हुआ। तो हम मानते हैं ये पहुंचा हुआ व्यक्ति, किंतु वो पहुंचा हुआ का जो फल है, पहुंचने के बाद जो फल होता है, वो मानव परंपरा में आया नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस से हम वंचित हो गए। अब व्यक्ति के पास, व्यक्ति पहुंच गया नहीं पहुंच गया, इसका भी प्रमाण नहीं दिख रहा, क्योंकि व्यक्ति नहीं रहा, उसको कौन बताएगा? हम मानते रहे, ठीक है, मानते रहे, सम्मान करते रहे, प्रणाम करते रहे, ये सब बात थी, प्रमाण नहीं है इसका, प्रमाण को सुन, छोटा सा जागृति मतलब तो आपको जागृति तो कोई ना कोई जीवन में जो है नहीं, उसके बगैर तो मुक्ति ही नहीं। जागृति आप अभी ले लो, जागृति भी कर लो, इधर भी करो, तो अपने ऊपर है, अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ अपना जो है ना, पुरुषार्थ मतलब उसके प्रति अपनी भागवत पुरुषार्थ का यही डेफिनेशन देता है। हाँ, अपनी जागृति मतलब क्या बोलना चाहिए, तो इच्छा शक्ति जो, हाँ, पुरुषार्थ जो है जागृति के लिए किया गया प्रयास ही है। पुरुषार्थ हो, मतलब आपको उंगली पकड़ खड़ा चलना है, दौड़ना है, कैसा करना वो आपके ऊपर है। पुरुषार्थ कहाँ तक चला? जागृति के लिए पुरुषार्थ, जागृति के बाद प्रमाण, ठीक, बिल्कुल, ये परमार्थ। जागृति के बाद जो प्रमाण है वो परमार्थ, ठीक बात, बिल्कुल से पहले स्वार्थ, उसके पहले स्वार्थ। अब इसमें एक और है, स्वार्थ क्या चीज है? चार विषय स्वार्थ, स्वार्थ, पांचों संवेदनाएं स्वार्थ, पांचों इंद्रिय, स्वार्थ का जो खाका है, इन चारों विषय, पांचों संवेदनाएं स्वार्थ, इसको राजी करने के लिए जितना प्रयत्न है वो सब स्वार्थ, मतलब शरीर था क्या सब कुछ। अभी तक स्वार्थ का परिभाषा ऐसा है, किंतु स्वार्थ शब्द का जो अर्थ होता है स्वयं को समझना, स्वयं का अर्थ स्वार्थ, स्वयं का अर्थ, अभी उल्टा हो गया, वो शब्द जो है सब तक है। शब्द के ऊपर जाओगे ना, मजा आ गया, चमत्कार, हर शब्द में जबरदस्त जाओगे। क्या संस्कृत है, संस्कृत का देन भी क्या है, स्वार्थ नाम। दूसरा संप्रदाय है ना, संप्रदाय में क्या चीज है? अपना ढपले, अपना राग, पूर्णता के, जबकि स्वार्थ शब्द, संप्रदाय शब्द का क्या मतलब होता है तो जानते हैं, वो पूर्णता को, समान रूप में सबको
उपलब्ध कराना, पूर्णता को समान रूप में सबको उपलब्ध कराना, सबको उपलब्ध कराना। कोई जाति धर्म वाले सबको, इसका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय, पूर्णता को समान रूप से पूर्णता संप्रदाय, ठीक। सम है तो मतलब पूर्णता है क्या है? और संप्रदाय जो है आज वो आज बोलो अपना ढपले अपना राव आज बोलते हैं, फिर ये सब बात बोलते हैं अहंकार को छोड़ना, अहंकार सब नए में चले गए, फिर तो अहंकार छोड़ा कौन से? संप्रदाय का कितना पवित्र अर्थ है, संप्रदाय का कितना भद्दगी है, आप ही सोच लो। सही बात है। रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? उसी प्रकार धर्म है, धर्म भी वैसे ही है। धर्म में अपना ढपले अपना राग, प्रति वैसी है ना, सब जगह में ऐसे ही उल्टा चला है, उल्टा चल रहा। इसी को हम कहते हैं जीव चेतना वाइज सब जगह में उल्टा, और मानव चेतना से सभी जगह में सीधा। सीधा सीधा होना है कि उल्टा होना है, सोच लो। उस सीधा को सबको ही भरेंगे, ऐसा बात। जैसे बाबा एक प्रश्न पूछूं? एक प्रश्न पूछूं? हाँ, आराम से। जैसे बोलते हैं कि तकदीर, किस्मत, जैसे बोलते हैं पुरुषार्थ जो होता है, पुरुषार्थ से बहुत कुछ आदमी बदल सकता है। मतलब पुरुषार्थ से अपने लिखा हुआ भी बदल सकता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ कुछ होती नहीं है। अभी पुरुषार्थ का मतलब है लड़ना भिड़ना। नहीं, पुरुषार्थ मतलब की जो है, जो जागृति जो आ गई है उसकी ओर जो है आगे बढ़ना पुरुषार्थ है। जैसे आदमी जागृति के लिए हम जितना करते हैं, उसका नाम है पुरुषार्थ। जागृति के बाद प्रमाण प्रस्तुत करना परमार्थ। ये बात पहले हो चुकी है। ये इसका परिभाषा ही है, परमार्थ कितना पवित्र है। बाबा उनका प्रश्न ये था कि हाथ में क्या लिखा हुआ है, क्या उस पुरुषार्थ से वो बदल जाता है क्या? नहीं, उसी का आंसर है, वो आंसर उसने हाथ में जो लिखा है, लिखता वो है, वो जो हम सोचते हैं वो लिखा रहता है, वो लिखा रहता है विचारों। तो फिर ये हमारा विचार नहीं है, हमारे विचारों के अनुसार रेखाएं बदलती जाती। तो फिर ज्योतिष शास्त्र अस्तित्व में है कि नहीं? ज्योतिषी शास्त्र जितने भी जो है ज्योतिषी भौगोलिक शास्त्र जो अस्तित्व में है, इनका अस्तित्व है कि नहीं? ज्योतिषी ज्ञान हो गया, राष्ट्रीय ग्रह ज्ञान हो गया, जो अस्तित्व में है कि नहीं ज्योतिषी होगा? थोड़ा सा दो बात छोड़ा है, ग्रह ज्ञान क्या था? बाबा इनका प्रश्न इस तरह से है, ये जो बातें होती हैं ज्योतिष ग्रहों से संबंधित है कि नहीं है? ऐसा पूछ नहीं, जैसे आपने बोला कि ये जो मणि और ये सब ग्रह, जो ग्रह का प्रभाव, ज्योतिष हस्तरेखाएं, क्या इनके अंदर कुछ वास्तविकता है या ये ऐसे ही है? ये प्रश्न। इसके पहले जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मणि, मंत्र, औषधि, योग, 4 उपायों से अज्ञान और रोगों को दूर किया जा सकता है। मणि, मंत्र, औषधि, योग। ठीक है, यहाँ अच्छा, पुराण के यहाँ जाएगा वो। ये पुराण के यहाँ आएगा। ठीक, अंजनी आएगा, उनको दे देंगे। ठीक है, क्यों? उसको तुम्हारे हाथ में दो कि अंजनी के हाथ में? जिसके हाथ में सिराना मैं भी छोड़ दूँ। आप पहुँचो तो घर पास में, मेरे पास में। हाँ, वही तो ज्यादा अच्छा वही है, उसको रखो वहीं रखो। बोलो ड्राइवर को, बोलो उसी में। आप जाते वक्त मैं देता हूँ। हाँ, नहीं उनको दे, ड्राइवर को दे दो, गाड़ी में रहना ज्यादा ठीक। हाँ, सही बात। बाद में भूल जाते हैं ना। सही बात, काम को उसी समय निपटाना। बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु तो नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। सही बात सही बात है बाबा, ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, मैं बहुत चीजें भूलता हूँ। हाँ, ये जो ऐसे हल्के वस्तु को तुरंत डिस्पोज ऑफ करना। बिल्कुल, बाद में हम भूल सकता हूँ, ऐसे बात को पेंडिंग रखना ही नहीं। बिल्कुल, पेंडिंग का हम खतरे। पेंडिंग को किन बातों को रखना नहीं, जो भूल सकते हैं, ऐसे बातों को पेंडिंग नहीं रखना। नहीं भूल सकते हैं उसको भले पेंडिंग कर रखो। अच्छा, आपके अधिकार में रहता है। वो ठीक। उसको जो पेंडिंग में रखते हैं वो पूरा नहीं हुआ है, इसका अपेक्षा हमेशा होता नहीं है हमारे में। होता है ना, होता है। हाँ, जो पेंडिंग में रखे रहते हैं वो पूरा नहीं होता है वाला जो बात आती है, उस जगह में हम पहुंचते हैं। मनुष्य है ना, अपने जागृति जो गोल है
माने जागृति अपना डेस्टिनी है, ठीक है ना। वो जागृति तक पहुंचने में जितने भी हमारा कमियां रह जाता है उसको हर शरीर यात्रा में फील किया जाता है। असफल हो, असफलता का फीलिंग जाता ही है। तो उसके आधार पर क्या, उसका कारण क्या है? परंपरा में वो ना होने के कारण से ये रोग है पूरा परंपरा के साथ। इसीलिए उसमें एक जागृति का स्रोत भी अटैच किया जाए, ठीक है ना। ठीक है, जागृति को परंपरा में अटैच करने का क्या मतलब? आचरण में आने की विधि, संविधान में आने की विधि, व्यवस्था में आने की विधि, शिक्षा में आने की विधि, इन चारों जगह में परंपरा बनने के स्वरूप में बना दिया जाए। उसी पक्ष में ये जो प्रपोजल को सोच रहे हैं, जो अपन प्रपोजल रखे हैं, उसमें चारों भाग में से कौन सा जोरदार काम है। 6 महीना पहले इसको भूजा। हाँ, 7 महीने पहले कैसा है? खराब हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा इतना है, इतना ही माला क्या हो रहा है? क्या है ये बस्तर में बहुत आती, बस्तर में। हाँ, हमारे ससुराल, बस्तर में ससुराल है मेरा, जगदलपुर में ससुराल है मेरा। बहुत अच्छा। कल्पा बादाम क्या लिखा है? बस्तर ट्रैवल एरिया है ना, वहाँ बस्तर से ना, जगदलपुर बस्तर, वहाँ ट्रैवल एरिया थी। अंग्रेजी में लिखा है इसको कड़पा बादाम। अच्छा, कड़पा जो है कर्नाटका की जगह है। हाँ, कड़पा है ना, आंध्रा में है ना। आंध्रा में है बाबा, आंध्रा में है वो तिरुपति के पास। तो उसको बोलते हैं बाबा, वो वेंकटेश्वर मंदिर का द्वार बता दें। कड़पा का ट्रांसलेशन जो है वो ये हो देवनाथ ना, पेट होगा बड़ा। क्या हो गए हो? नहीं, पेट होगा कोई से कुछ होता है, जवान योग्य हो। जवानी नाम क्या क्या होगा? उम्र है क्यों बाबा देख के लगता ही नहीं सके अपने नाम की जवानी, नाम की संख्या के रूप में। बाबा दूसरे जवान दो टेस्ट करेगा विचारों। इधर बैठ सकते हैं, इनके बिल्कुल नीचे बैठिए बस। बाबा की इस रेखा की इस तरफ। हाँ, या इधर पीछे आ जाइए आप, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सामने तो मजा आता है। तो क्या है फिर ठीक है, बस बाबा की इस रेखा की इस तरफ। इधर आओ ना। ना इधर आ बाबा यहाँ अच्छा लग रहा है, सामने तो मजा आ रहा था, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था, ऑन द मार्च, डायरेक्ट विथ वाइब्रेशन। ले तो हर तरफ प्रतिबिंबन होता है। डोंट वरी। सब देखो, विज्ञान और ज्ञान दोनों को जोड़ने लगे ना। बाबा ने 20 साल ऐसा एक आसन में बैठना था, एक आसन उड़ू आसन मतलब था, इसमें मतलब कौन सा आसन? डांट को भी परस्परता में डिस्ट्रीब्यूट करवा ले, है ना। डांट भी आशीर्वाद है। तो अपन मैं ही ले लेता हूँ। कहाँ पूछना अपन क्या? बाबा ये अगला जो टॉपिक है, उस पे शुरू करें। वो टॉपिक पूरा हो गया अपन, अवस्था की जागृति सब खत्म हो गया। वो एक घाट पे पहुंच गया। वो घाट पे जागृति मतलब जो है, और जीना प्रमाण मतलब जो हाँ, वो अपन है ना, नियम, नियंत्रण, संतुलन, जागृति, पुरुषार्थ और परमाणु जो है प्रमाण है। ये चैप्टर वहाँ खत्म हो गया, मतलब वो खत्म, मतलब समझ में आ गया। उसमें और कोई क्वेश्चन है अपने? मतलब एक्चुअली एक वो
पॉइंट था, उसके बाद में और भी कर सकते हैं बात करता कुछ। अब उसमें क्या सार क्या निकला? अस्तित्व में अनुभव प्रमाण सहित मानव संतुलित रहता है, ये निकला। नियंत्रित रहता है समाधान के साथ, नियमित रहता है न्याय के साथ। मानव चेतना में न्याय प्रधान विधि से धर्म और सत्य प्रमाणित होते हैं। देव चेतना में समाधान प्रधान धर्म प्रधान सत्य और न्याय प्रमाणित होता है। दिव्य चेतना में सहस्तित्व प्रमाण सहित न्याय और धर्म प्रमाणित होते हैं। न्याय और धर्म प्रमाणित, प्रायोरिटी नहीं है, सहस्तित्व चेतना सहित तीनों में प्रमाणित होते हैं। प्रधान रूप भिन्न भिन्न। प्रधान रूप से हो क्या गया बाबा? प्रधान का मतलब है मेरिट में, फर्स्ट मेरिट में वही है सब सहस्तित्व दिव्य मानव का, तभी उपकार कर पाता। वो एक अवस्था मतलब जो है दिव्य मानव, ठीक सहस्तित्व नहीं है वो। न्याय प्रधान धर्म और सत्य मानव में हुआ, धर्म प्रधान न्याय और सत्य देव मानव में हुआ, वो कॉम्बिनेशन पूरा है। हाँ, कॉम्बिनेशन तीनों है। प्रधान जो है प्रधानता बदल गई, वो प्रायोरिटी बदली और प्रायोरिटी बदली, पूर्णता की स्थिति वही है, स्थिति वही है। हाँ, अरे पूर्णता की स्थिति वही है, ऐसा नहीं अनुभव में कुछ परिवर्तन कुछ नहीं है। हाँ, अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देव मानव दिव्य मानव, प्रायोरिटी के अंदर अभिव्यक्ति बदल गई, अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता आ गई, अभिव्यक्ति की स्टेटस, अभिव्यक्ति का प्रैक्टिस, अभिव्यक्ति की परंपरा बदल गई। वो प्रामाणिकता पे आ गया, प्रामाणिकता के आधार पे आ गया। प्रामाणिकता के आधार पर ही न्याय है, प्रामाणिकता के आधार पर ही धर्म है, प्रामाणिकता के आधार पर ही सत्य। कुल मिला के बात यहाँ पे इसको ऐसे भी ध्रुवीकृत कर सकते हैं कि अनुभव के ग्रेडेशन नहीं है, अनुभव में परिवर्तन नहीं है, लेकिन अनुभव के बाद में अभिव्यक्ति में गुणात्मक अंतर, प्रायोरिटी बेस में अंतर है। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब हम अनुभव के ग्रेडेशन की बात करने लगते हैं ना, तो हम ये बिना बात के इंटरमीडिएट स्टेजेस की बात वो उसमें फंस जाते हैं, उसमें वो गुरु वाला चक्कर और मतलब चक्कर पड़ जाता है। ये गुरुमूली लघुमूली बात नहीं है। हाँ, जब पूर्णता से पूर्णता जब कभी न्याय आता है, दोनों पल्ले पड़ते हैं, धर्म और सत्य। धर्म और सत्य के बिना न्याय प्रमाणित होता ही नहीं। सही बात है। सत्य के रोशनी में ही न्याय प्रकाशन है, धर्म प्रकाशन है, स्वयं में सत्य प्रकाशित है। ऐसा है। अब रह गया मानव चेतना विधि। मानव चेतना में जब तक जीते हैं, तीनों ईष्णाओं को लेके जब तक चलते हैं, न्याय प्रधान विधि से हम जीते हैं और धर्म और सत्य को प्रमाणित करते रहते हैं, उपकार करते रहते हैं। और प्रधान रूप में क्या चीज रहता है? तीनों ईष्णाएं रहते हैं। तीनों ईष्णाओं को लेकर के हम उपकार करते हैं और उसके बाद यह दोनों को गौण करके पुत्रेष्णा वितेष्णा को और केवल लोकेष्णा को लेकर के देव मानव प्रमाणित करता है। उसको क्या हो गया? धर्म प्रधान विधि से न्याय और सत्य को प्रमाणित करता है, उपकार करता है। सत्य का मतलब है उपकार करना, सत्य से उपकार, ठीक है ना? तो उसके बाद दिव्य मानव जो है ना, उपकार प्रधान विधि से धर्म और सत्य को प्रमाणित करता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? अच्छा है बाबा, तकलीफ की बात ही नहीं। ये ढांचा जो है इतना अच्छी साउंड लगती है, मानव जाति का उद्धार है बाबू। तरण तारण जिसको अपन चिल्ला रहे हैं, तरण तारण का विधि नहीं समझ करके प्रमाणित होना, प्रमाणित रहना है ना। होना रहना दो भाग, प्रमाणित होना, प्रमाणित रहना। प्रमाणित रहना अभिव्यक्ति है, प्रमाणित होना साधना का फल है, साधना का फल अनुभव। होना स्वत्व है, होना स्वत्व, और रहना प्रमाण है। रहना जीने से ही अर्थ है ना बाबा।
क्या हालत बढ़ना ही भला नहीं। इस जगह यदि अच्छे ढंग से हम प्रेजेंट कर पाएंगे, मैं समझता हूँ हम आगे पीढ़ी और हमसे तो अच्छा प्रेजेंट करेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास। तो ऐसा यदि हो जाती है, समझ लो कि परंपरा बदलेगा। क्या हम लोग कर पाएंगे आगे इसको प्रेजेंट? निश्चित होगा महाराज। आप लोगों के वश की रोग है ये, आपकी आवश्यकता की इतना विश्वास हमारे ऊपर है? इतना विश्वास हमारे ऊपर आपको है? हाँ, हम परंपरा पर विश्वास नहीं करता तो हम कई को सिर कूटते। सही बात है, कम से लगे हुए हैं, इसलिए तो लगे हुए हैं। ठीक है ना, परंपरा पर विश्वास है, आगे पीढ़ी हमसे अच्छे होगी। उसके लिए आपने को क्या बताया, हम तो मिनिमम ब्यूटीफुल हो, मैक्सिमम ब्यूटीफुल होने के लिए रखा हुआ है रास्ता। हम ब्यूटीफुल नहीं है ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। बाबा एक वो जो देव मानव लोकेशना विधि जो है, लोकेशना जो शब्द है, पूरा फिट है। लोकेशना जो मतलब की जो है लोकप्रियता के साथ, लोकेशना मतलब की, लोकेशना का मतलब है आप स्वयं का पहचान दूर दूर तक पहुंचे, मतलब हमारी मतलब लोग ज्यादा माने हमारे को, हमारा व्यक्ति के रूप में हम पहचान में आओ। अच्छा, लोकप्रिय। अभी उसको क्या कर दिया, हम उसको सस्पेंड कर दिया अथवा गौण कर दिया। वस्तु के रूप में पहचान में है। अच्छा, वस्तु के रूप में जाना, वस्तु के रूप में पहचान में आवे। वस्तु के रूप में कैसा पहचान में आएगा, वो चिंतन, दर्शन, ज्ञान और क्या है, विचार और शास्त्र के रूप में पहचान लेना। चिंतन, दर्शन, विचार, शास्त्र के रूप में पहचान लेना। हाँ, इन सब में हम प्रमाणित है, ऐसी पहचान बनना। अच्छा, इसके साथ व्यक्ति रहेगा कि नहीं पूछा? व्यक्ति रहेगा। व्यक्ति जो है ना सेकेंडरी रहेगा, वस्तु ऊपर रहेगा। इस ढंग से इस पूरे के यात्रा को पूरा करना, ठीक है ना? ठीक। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कैबिन है बाबा। हाँ बाबा, मैं समझता हूँ इसमें अपन पा जाएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है। मानव की आवश्यकता की जगह में आ गया है। एक संयोग ऐसा बात है, अभी 25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, अभी जैसा स्थिति है। 25 वर्ष पहले अभी जितना इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, वैसा नहीं था। 25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। इतना विनाश नहीं हुआ था, इतना आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। क्या कारण यही है, विनाश कम हुआ। विनाश की जो गति है, मानव पर प्रभाव डालना, मानव के स्मृति पटल में आना, है ना, मानव पटल में आना, जो अभी सफल हो गया। उससे बचने की इच्छा में इसकी आवश्यकता बन गई। ये ऐसा बोलने दूसरी भाषा में कि मानव उस चीज से बहुत ज्यादा वो हो गया, अतिप्त हो गया। अभी तक किया हुआ परिणाम से जो गलत हो गए, इस जगह में आ गए, गड्ढे में गया, मतलब ऊपर नहीं उठा। सब कुछ करके भी मानव सुखी नहीं हुआ। कहाँ हुआ? वो सुखी होने की जगह में दुखी हो गया। तो इसलिए उसके सामने रास्ता, प्लेटफॉर्म और ढंग मिलता है तो फिर से आगे बढ़ेगा। परंपरा के रूप में कुंठित हो गए ना भाई। सही बात, हमारी उसको अपनाने की देर है। प्लेटफॉर्म तो उपस्थित हो गया है, उसको अपने को स्वीकार करने की देर, फिर उसके बाद हम भी प्रमाणित हो सकते हैं।